जोश। हाय मैम। और हमें अपने पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है। हम किसी से नहीं डरेंगे, हम सबको हरा के रहेंगे। हिंदुस्तान बहुत पावरफुल है और पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए आगे कुछ भी नहीं है। दिन गिन लो अपने जब तक जिंदा हो। जिसने हमारे देश के नागरिक को मारा है और जिसने हमारे देश की जितनी भी हमारी जो माताएं बहनें उन्हें ठेस पहुंचाई है, उनको मिलेगा बदला। उन पूरा बदला लिया जाएगा, घर के अंदर घुस के लिया जाएगा, बढ़िया लिया जाएगा। सिंदूर का बदला आतंकवादियों के खून से लिया गया। जिस तरीके से रात को 7 मई के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए और भारतीय वायुसेना की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई, पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों और जैश और लश्कर के उन जगहों को, उन मदरसों को जहां पर आतंक का पाठ पढ़ाया जाता था, उन्हें मिट्टी में मिला दिया है। 22 अप्रैल को जिस तरीके से हमारे निहत्थे भाइयों की हत्या की गई थी, उनसे उनका धर्म पूछा गया था, उसका बदला 7 मई को लिया गया है। और ये सिर्फ झांकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है। गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिया गया कि हवाई हमले के दौरान और किसी भी तरीके की आपातकालीन स्थिति के दौरान किस तरीके से सिविल डिफेंस रखना है, किस तरीके से सुरक्षा रखनी है, उसी के लिए एक मॉक ड्रिल कराई जा रही है, जो कि 1971 में भी पाकिस्तान और भारत के युद्ध के दौरान कराई गई थी। और अब 54 साल बाद ये मॉक ड्रिल फिर से सिखाई जा रही है। इस वक्त मैं फरीदाबाद सेक्टर 70 के फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल में मौजूद हूँ। मेरे साथ स्कूल के तमाम वो बच्चे हैं, आप देख रहे होंगे किस तरीके से इन्हें सिखाया गया कि आपातकालीन स्थिति के दौरान बच्चों को किस तरीके से जहाँ भी वो हो उन्हें भागना है। वो एयर रेड सायरन सुनते ही और अपनी अपनी जगहों पर इस तरीके से जमीन पर लेटना है, अपने कानों को बंद करना है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए प्रिंसिपल सत्येंद्र सौरोज जी हैं, जो खुद उस पोजीशन में है मॉक ड्रिल के दौरान, जो बच्चों को वो सिखा रहे हैं और किस तरीके से आपातकालीन स्थिति में उन्हें वो पोजीशन लेनी है। सत्येंद्र जी, ये मॉक ड्रिल बच्चों को कराई गई, क्या क्या आप इसमें सिखा रहे हैं, क्या आप बता रहे हैं? इसमें बच्चों को ये बताया जा रहा है कि घबराएं नहीं और बहुत जल्दी से बिल्डिंग को खाली करके खुले मैदान में आकर के लेट जाएं, इस तरह से कानों को बंद करके ऊपर गर्दन रखते हुए। और उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो जब एक्चुअल सिचुएशन आएगी तो उस समय भी इनको एकदम घबराहट नहीं होगी। अभी इनको ये सारी तैयारी हो गई। वहाँ से जो अपना सरप्राइज़ एलिमेंट है वो अब यहाँ से ख़त्म हो गया। जब बच्चों ने एक बार मॉक ड्रिल कर ली, रिहर्सल कर ली, शाम को प्रशासन करेगा, तो प्रशासन का जब हूटर बजेगा तो उसके लिए भी इनको बता दिया गया है। इसी तरह से उस समय भी सब अपने घर वालों को भी बताएंगे और समाज में अन्य लोगों को बताएंगे। तो उसमें जो सायरन बजने के बाद इस तरह से अपनी पोजीशन में आकर के सब अपने नागरिकों को अवेयर करेंगे, ये स्वयं भी होंगे। बाकी कुछ और बच्चे भी हैं, उनसे भी मैं एक दो बार बात करना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? धानी। धानी, कौन सी क्लास में है धानी आप? 8th। धानी, ये क्या कर रहे हैं आप, किसने सिखाया है? ये टीचर्स और प्रिंसिपल सर ने सिखाया है। क्या है ये? ये जब बम ब्लास्ट होता है तो इस पोजीशन में लेटना होता है। और जब सायरन बजता है? हाँ जी। सायरन जब सायरन बजेगा तब आपको इस पोजीशन में आना है? हाँ जी। और कान बंद क्यों किए हैं? ताकि कान के पर्दे ना फट जाए उस सायरन के आवाज़ से। तो क्या जब सायरन बजेगा तब आपको क्या करना है? ऐसे लेट जाना है और ऐसे कानों को बंद कर लेना है। पहले भागना है जहाँ भी हाँ आप जी। हम अपनी क्लास में से अभी भाग के आए और हम यहाँ ग्राउंड में लेट गए और कानों को बंद कर लिया। वंशिका, क्या सीखा आपने? कि अगर यहाँ बम फटते वगैरह तो हमें कैसे लेटना है, हमें कैसे चीजें करनी है अपनी। तो कैसे लेटना है बताएंगे अभी? यस मैम। ये किसने बताया आपको? हमारे प्रिंसिपल सर ने बताया था कि कैसे भागना है एकदम? सर। यस मैम। अगर आप अपने घर पर है और आपको क्या सुनाई देना चाहिए उस वक्त? मैम हमें ऐसे अगर बम फटने के बाद सुनाई देता है या फिर सायरन आपको सुनाई Yes, देता है, एयर रेड सायरन अगर आपको सुनाई देता है तो आप क्या करेंगे उस वक्त? मैम हमें एकदम से ऐसे मतलब हमें अपने कानों को बंद करना है, हमें सुरक्षा चाहिए उस चीज़ के लिए। आपने क्या सीखा, क्या नाम है आपका? डिम्पल। डिम्पल, कौन सी क्लास में आप? आगे आइए। 4th में है। क्या सीखा आपने आज, बताइए? आप भागे, क्लास से भागे? हाँ। फिर क्या किया आपने? अभी क्या किया, दीदी ने क्या करके दिखाया अभी? कैसे लेटे कैसे? आपने सीखा, क्या सीखा बताओ? कि मैंने सीखा है कि जब बम फटेगी तो हमें कैसे रहना है। कैसे रहना है? लेटना है। लेटना है और क्या करना है?
ऐसे कान को ऐसे जोर से बंद करके कान को रखना है। ऐसे जोर से बंद करना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जिज्ञासा है। जिज्ञासा, कौन से क्लास में आप? मैं 12th में हूँ। जिज्ञासा, आपने क्या सीखा आज? मैंने सीखा कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है आपातकालीन, अगर कोई भी ऐसा खतरा होता है तो हमें कैसे बचना है, अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को कैसे बचाना है। तो क्या सीखा आपने, किस तरीके से आप बचाएंगे? हमें खाली जगह में जाना है, सबसे पहले ही हमें देखना है कि जो बच्चे हैं या फिर जो है वो अगर हम निकाल सकते हैं उन्हें हम निकाल लें, और हम जो पोजीशन हमें बताई गई है हम उसमें रहें ताकि हम सेफ रहें और हमारे आसपास के लोग भी सेफ रहें। जी, आपका क्या नाम है? इधर आएंगे। और कौन बोल सकते हैं, आप बताओगे? क्या नाम है आपका? हार्दिक। हार्दिक, क्या सीखा आज आपने? हमने सीखा कि बम से हमको कैसे बचना है। कहाँ कहाँ फट रहे बम? मैम इंडिया में। इंडिया में? किसने बोला है? अच्छा, जब बम फटेगा तो क्या करना है आपको? कान बंद करने हैं। कैसे करने हैं बताओ? और फिर क्या करना है? फिर हमको लेटना है। लेट जाना है नीचे। लेट के दिखाओ कैसे करना है। ऐसे लेट जाना है, यस मैम। सामने देख के। तो आप बाकी लोगों को भी सिखाओगे? खड़े हो जाओ। हार्दिक, हार्दिक नाम है आपका? यस मैम। तो आप घर पर भी सिखाओगे मम्मी पापा को, और किसको सिखाओगे? और सबको। ये क्या नाम है आपका? अलीशा, अलीशा, कौन से क्लास में आप? 11th साइंस में। अलीशा, क्या चल रहा है देश में, पता है आपको? पता है मैम, क्या पता क्या है, बताइए। हमारे जो अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे पहलगांव पे अटैक कर दिया गया था, जिसमें हमारे जो लोग थे 28 लोग वो मर चुके हैं। उसमें से फिर हमारे जो हिंदुस्तान है उसने उनको बदला लेने के लिए उन्होंने एक ऑपरेशन कराए जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। उसमें अब हमें एक आज जो 4 बजे होगी वो एक कौन सी ड्रिल, मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल होगी। उसमें हमें खुली जगह पर भागना है और उधर जाकर लेट जाना है, जिससे हम बच सकते हैं। अगर हम कोई भी मूवमेंट करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। और जैसे कि अब हमारे स्कूल वाले हमें इतनी सारी ट्रिक सिखा रहे हैं ताकि हम अपने सेफ्टी पर्पस के लिए अच्छे से सेफ्टी कर सके, अपने पेरेंट्स की, अपने फ्रेंड्स की। जो भी बच्चे बाहर या फिर गलती से रह जाते हैं उनके कॉलोनीज को बचा, अपने कॉलोनी वालों को बता सके कि कैसे देश की रहना। बेटियां तैयार हैं इस जंग के लिए। यस मैम। हम किसी से नहीं डरेंगे, हम किसी से नहीं डरेंगे, हम सबको हरा के रहेंगे। हिंदुस्तान बहुत पावरफुल है और पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए आगे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो जोश हाई है। यस हाय द जोश हाय मैम। चलिए, ये देश का भविष्य है। ये देश के वो छोटे बच्चे हैं जिन्हें पता है, इन बच्चों तक को पता है। तो ये पाकिस्तान को ये जवाब है कि हमारे हिंदुस्तान के छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि तुम हमारे सामने कुछ नहीं हो। क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू, तैयार हैं जंग के हम लिए? बिल्कुल तैयार हैं, हम इंडियन आर्मी के साथ बिल्कुल तैयार हैं और हमें अपने पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और हम ही जीतेंगे और हम बिल्कुल तैयार हैं। हमें अपने देश की आर्मी पे पूरा भरोसा है और हम उनके साथ खड़े हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर जंग होगी तो हम अपने हिंदुस्तान के सिपाहियों के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। तो जंग अगर होगी तो आप डरेंगे तो नहीं? नहीं मैम, हम सबका सपोर्ट करेंगे, हम अपनी आर्मी के साथ हैं। गगन, मॉक ड्रिल कराई गई आज आपके स्कूल में? हाँ जी, मॉक ड्रिल कराई गई। उसके द्वारा हमको ये पता चला कि अगर जो भी हमारे इधर कोई भी ऐसी स्थिति होती है, जैसे कुछ भी हमारी लड़ाई जंग का ऐलान आता है, तो हमको खुले ग्राउंड में जाना है और उसमें हमको अपनी पोजीशन लेनी है, जिससे हम किसी प्राइवेट जेट का वो नहीं बने। देश का भविष्य होते हैं बच्चे। तैयार हैं आप इस जंग के लिए? हाँ मैम, बिल्कुल तैयार हैं। हम अपनी आर्मी का पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। हमें अपने पीएम पर पूरा तरीके से विश्वास है। क्या कहना चाहोगे, तैयार हो आप? जी मैम, पूरा तैयार है। हम आर्मी पे पूरा भरोसा है कि वो सही करेंगे जो करेंगे। बढ़िया। और पाकिस्तान को क्या कहना चाहता है हिंदुस्तान का ये बच्चा, हिंदुस्तान का ये युवा? पाकिस्तान दिन गिन लो अपने जब तक जिंदा हो। जिसने हमारे देश के नागरिक को मारा है और जिसने हमारे देश की जितनी भी हमारी जो माताएं बहनें उन्हें ठेस पहुंचाई है, उनको मिलेगा बदला। उनको पूरा बदला लिया जाएगा, घर के अंदर घुस के लिया जाएगा, बढ़िया लिया जाएगा। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ये मॉक ड्रिल जो है ये अभ्यास नहीं है, ये आपकी परीक्षा है कि किस तरीके से हर भारतीय इस जंग में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी भारतीय सेना हमारी सरकार के साथ खड़ा है। तो हम यही आशा आपसे करते हैं, इस मॉक ड्रिल में जो आपको सिखाया जाए आप सही से सीखें और इसे सिर्फ अभ्यास ना लें, इसे एक परीक्षा की तरह सीखिए और इस परीक्षा में आपको खरे उतरना है। तो इसी तरीके से आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।